Welcome to Maths and Science Zone. Welcome in the physics class of Sachin sir. I hope you must have seen the video 1 and then proceeding with the video 2. So, here you go ahead with the video 2 of Reflection of Light, class 10th Physics CBSE. क्लास 1 में मैंने 7 टर्म्स डिस्कस किए थे, इनकी डेफिनेशंस लिखने को दी थी। पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन जनरल हम लोग पोल को कैपिटल पी से, अपर्चर को एम एन से, उसके एंड पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट को एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर 1 2 3 4 और कौन सा टर्म किया था हम लोगों ने, प्रिंसिपल फोकस जिसको सिंपली फोकस भी बोलते हैं। पहले तो प्रिंसिपल एक्सेस, फिर प्रिंसिपल फोकस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फोकस, और फोकल लेंथ। ये हम लोगों के 7 टर्म्स थे, 7 कीवर्ड्स विच आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर स्टडिंग स्फेरिकल मिरर्स। प्रिंसिपल एक्सेस के लिए कोई डिनोशन नहीं है, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ है और फोकल लेंथ के लिए स्मॉल एफ है। ठीक है, हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के टर्म्स में बातें की थी। कॉनकेव मिरर जिसमें पीठ पे रंगा हुआ होता है और पेट का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा होता है, राइट। ये जो एम एन हमारा अपर्चर है, इस एम एन अपर्चर का जो मिड पॉइंट है वो हमारा पोल है। जो इस स्फीयर का जिसका पार्ट ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जो लाइन स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक पूरा हमारे लिए कनेक्ट करती है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर कनेक्ट करती हुई आगे तक चली जाती है। इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सी से पी के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोकस क्या है, फोकस हमारा जितनी भी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो कॉनकेव मिरर पर स्ट्राइक करके उससे रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हो जाती हैं। मैंने ये बात भी बताई थी ना कि कॉनकेव के बारे में भी हम लोगों ने बात की थी। तो कॉनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव की ये प्रॉपर्टी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। तो बीइंग अ कन्वर्जिंग मिरर, जो भी लाइट रेस मिरर से टकराती हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर फोकस होती हैं या एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती हैं। उस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट हुआ। और इस एफ से पी के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट होगी, विच इज फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारे 7 टर्म्स एक बार फिर से मैंने रिवाइज करा दिए हैं। अब हम लोग इस डायग्राम को जरा और साफ सुथरे तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि ये डायग्राम हम लोग का एग्जाम में अलग से आता है, प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करने वाला। प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी बहुत आती है और बाकी सारों की डेफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स में सेम रहती है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन भी चेंज हो जाती है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम शो द प्रिंसिपल, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पहले तो डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन ये होगी, all the light rays parallel to the principal axis when strike to the concave mirror, they converge at a point on the principal axis known as principal focus of a concave mirror। है ना, concave का बिल्कुल अलग वर्ड यूज करना ही करना है। और ये डायग्राम हम लोग उसको बनाएंगे जिसमें इंसिडेंट रे आती हुई पे आते का एरो, टकराने के बाद ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये टकराने के बाद यहां पर जिस पॉइंट पर आ रही है दिस इज फोकस। अच्छा, हम लोग जो मिरर्स पढ़ रहे हैं स्मॉल अपर्चर मिरर्स है। तो स्मॉल अपर्चर मिरर का मतलब क्या होता है, जो इनका अपर्चर साइज है यानी जो एम एन की वैल्यू है वो छोटी है रेडियस ऑफ कर्वेचर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच की दूरी जो एम एन है हमारा वो आर से छोटा है। तो ऐसे केस में फॉर दिस कंडीशन, ये कंडीशन याद रखना है, व्हाट वी आर स्टडिंग स्मॉल अपर्चर मिरर्स। और स्मॉल अपर्चर कैसे डिक्लेयर होता है, जो एम एन है ये एम एन किससे छोटा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा है। मेरे डायग्राम में अगर बड़ा लग रहा हो तो डोंट माइंड, फेयर डायग्राम नहीं है, बट हम लोग स्मॉल अपर्चर मिरर्स पढ़ रहे हैं। तो इसमें आर इक्वल्स टू 2f का रिलेशन ट्रू होता है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो डबल ऑफ द फोकल लेंथ होती है। तो यानी ये फोकल लेंथ है हमारी एफ और पी के बीच की दूरी, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है सी और पी के बीच की दूरी। तो आर अगर डबल ऑफ फोकल लेंथ है तो इसका मतलब दिस प्रिंसिपल फोकस इज एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट। ठीक है, फॉर स्मॉल अपर्चर मिरर इट रिमेन ट्रू, आर इक्वल्स टू 2f। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, इस पर जो भी रेज फॉल करती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में पीछे इधर
पेट वाला पार्ट, अंदर वाला पार्ट जो होता है वो पेंटेड होता है और पीठ वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तुमने स्पून देखी है ना जिससे खाना खाते हो, उस स्पून में जो तुम्हारा अंदर की तरफ का पार्ट होता है वो कॉनकेव होता है, जहाँ पे तुम चावल दाल भरते हो, और जो पीछे का हिस्सा होता है वो कॉन्वेक्स मान के चलो। ये कॉन्वेक्स ऐसा है, स्पून ऐसी रखी हुई है, पीछे के साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, और कॉनकेव होता तो स्पून ऐसी रखी हुई होती। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा। अब यहाँ पर भी ये MN है, इसका अपर्चर है, एक पॉइंट बिल्कुल सेम हुआ, इसका मिड पॉइंट पोल है, सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, इसकी जो प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो दोनों साइड मिरर के एक्सटेंड की जाती है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आएंगी, बीइंग अ डाइवर्जिंग मिरर, वो डाइवर्ज होके चली जाती हैं। जो भी रेज आती हैं वो डाइवर्ज होके चली जाती हैं। ये यहाँ पे रे फॉल हुई, ये डाइवर्ज होके चली गई, तो रेज डाइवर्ज होके चली जा रही हैं, तो इन्हें बिहाइंड द मिरर हम वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, और इसका जो फोकस होता है वर्चुअल फोकस होता है, नॉट अ रियल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस भी इसका बिहाइंड द मिरर पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ इस पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी तुम्हारी फोकल लेंथ कहलाएगी, वो तो बात सेम है। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि इसका जो स्फीयर है वो भी इस साइड है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड रहता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका राइट साइड रहेगा। अच्छा, वो वाली बात इसमें भी ट्रू है कि फोकल लेंथ इज अ मिड पॉइंट बिटवीन P एंड C। क्यों? क्योंकि ये भी स्मॉल अपर्चर का मिरर है। ध्यान रखना, स्मॉल अपर्चर के मिरर में R=2f हमारा कॉनकेव में भी ट्रू था, कॉन्वेक्स में भी ट्रू है। तो यहाँ पर भी ये पूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये फोकल लेंथ है, तो सारे फैक्टर्स सेम है, सिर्फ अंतर किसमें है? प्रिंसिपल फोकस में अंतर है। तो इसके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या बनेगी? इसके प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बनेगी, all the light rays parallel to the principal axis after striking the convex mirror get diverged, but when they are virtually extended behind the mirror they appear to meet, ठीक है, appear to meet at a point on the principal axis known as principal focus of a convex mirror। तो convex mirror में क्योंकि ये virtual focus है, तो appear to meet वाला वर्ड जरूर डालना। all the rays parallel to the principal axis after striking to the convex mirror get diverged, when they are virtually extended behind the mirror they appear to meet at a point on the principal axis known as principal focus of a convex mirror। very important definition, principal focus concave का अलग, convex का अलग पूछा जाता है, बाकी के 6 पॉइंट convex में सेम रहते हैं। अच्छा, draw a ray diagram to represent the principal focus of convex mirror, तो आपको यही वाला रे डायग्राम बनाना है। पैरेलल रेज दिखानी है, डाइवर्ज होते दिखानी है, और डाइवर्ज रेज का, रिफ्लेक्टेड रेज का एक्सटेंशन पीछे फोकस पे मिलता हुआ दिखा देना है। तो इस तरह से आपका कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस रिप्रेजेंटेशन का भी डायग्राम बन जाएगा। अब हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट है रे पैटर्न्स। जो रे पैटर्न्स होते हैं वो कॉनकेव मिरर के 4 रे पैटर्न्स ऑफ कॉनकेव मिरर। हम लोग कॉनकेव मिरर के 4 रे पैटर्न्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या क्या 4 रे पैटर्न्स होते हैं? सबसे पहला, कॉनकेव मिरर बना रहे हैं ना, तो सबसे पहला रे पैटर्न कॉनकेव मिरर का कैसा होगा? सबसे पहला रे पैटर्न होगा कि जो भी रे पैरेलल आती है वो फोकस से पास होती है। ये रे पैटर्न तो तुम अभी भी सीख भी चुके हो कि जितनी भी रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो सारी स्ट्राइक करने के बाद मिरर पे फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं। दूसरा रे पैटर्न क्या है? दूसरा रे पैटर्न है कि जो भी रेस फोकस से पास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, ऐसी कोई रे है जो फोकस से पास होती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। देखो, ये आती हुई रे फोकस से पास हो रही है और जा रही है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। रेस तो हजारों लाखों में होती हैं, कहीं से भी पास हो सकती हैं, लेकिन हम लोग 4 जगह से सिर्फ रेस को स्टडी करने वाले हैं। एक पैरेलल वाली फोकस से, एक फोकस वाली पैरेलल से। अब तीसरा हम लोग रे पैटर्न पढ़ने वाले हैं, जो भी रे पोल पे आके टकराती है वो पोल पे आई रे सेम I इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाती हुई वापस चली जाती है। और इस पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि हियर द प्रिंसिपल एक्सिस एक्ट एज अ नॉर्मल। ठीक है, अच्छा, इनमें अगर तुमने एक नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश की, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाना है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि ये नॉर्मल जो ड्रॉ करते हो वो C से पास होनी चाहिए।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। जैसे इसमें भी तुमने सोचा कि हम नॉर्मल बनाएंगे, तो वो नॉर्मल तभी नॉर्मल है जब वो सी से पास हो। वो सी से अगर पास होगी तो ही वो नॉर्मल कहलाएगी, तभी आई इक्वल्स टू आर रिप्रेजेंट करा जा सकता है। लेकिन इस वाले केस में प्रिंसिपल एक्सेस एक्ट एज अ नॉर्मल, तो प्रिंसिपल एक्सेस पे तो सी वैसे ही लाइक करता है, तो देयर इज नो ट्रबल इन द थर्ड पैटर्न। एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न इज कि जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम पाथ पर वापसी लेती है। आई रिपीट, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई आती है वो सेम पाथ पर वापसी लेती है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड 4 रे पैटर्न्स। पहला, पैरेलल वाली फोकस से पास होती है। दूसरा, जो फोकस से पास हो रही है वो पैरेलल हो जाती है। तीसरा, जो पोल पे स्ट्राइक करती है वो आई इक्वल्स टू आर बनाती हुई जाती है। उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस एक्ट एज अ नॉर्मल। एक बात इससे रिलेटेड और बताएं कि बाकी जगह भी कहीं नॉर्मल ड्रॉ करनी है तो वो नॉर्मल आपकी सी से पास होनी चाहिए, तभी वो नॉर्मल मानी जाएगी। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रे पैटर्न क्या है, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम पाथ से वापस निकल के आती है। इसमें आई इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू 0 हो जाता है, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 0 डिग्री होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन फॉर्म ही नहीं होता है। ये चारों कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करें। हियर आई फिनिश विद द वीडियो 2। पैटर्न्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अभी उन्होंने कॉन्केव के पढ़े थे, सेम वैसे ही कॉन्वेक्स के हैं। तो कॉन्वेक्स में सबसे पहला रे पैटर्न उस कॉन्केव में क्या पढ़ा था, जो पैरेलल आती हैं वो पैरेलल रेस फोकस से पास होती हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो रे पैरेलल आ रही है वो रियल में तो डाइवर्ज होकर चली जाती है और उसका वर्चुअल एक्सटेंशन जब एक्सटेंड होता है तो वो बिहाइंड द मिरर फोकस पे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्वेक्स में हम लोग दिखाएंगे वो यही दिखाएंगे कि बिहाइंड द मिरर वो फोकस पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर भी दैट रूल रिमेन्स सेम कि अगर तुमने अगर वो आई इक्वल्स टू आर दिखाना है तो तुम्हें जो प्रिंसिपल एक्सेस से ही पास होने वाला नॉर्मल बनेगा। द नॉर्मल विल बी ड्रॉन विच पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस, तभी वो तुम्हारा आई इक्वल्स टू आर रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, वो रूल सेम रहता है। हालांकि हर जगह पे हम लोगों को आई इक्वल्स टू आर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट रिमेन्स कि आई इक्वल्स टू आर अगर दिखाना है तो जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होनी चाहिए। ठीक है, फिलहाल हमारा फर्स्ट पैटर्न क्या है, फर्स्ट पैटर्न हमारा ये है कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस होती है वो डाइवर्ज हो जाती है, उसका वर्चुअल एक्सटेंशन पीछे जहाँ मिलता है वो फोकस पर मिलता है। दूसरा हमारा उसका क्या था, दूसरा हमारा था कि जो फोकस पे आती हुई रे होती है वो पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर ये रे है जो फोकस पे आ रही है, तो फोकस पे आती हुई रे डाइवर्ज होके पैरेलल हो गई, यहाँ पर डाइवर्ज होके पैरेलल हुई है, ये आई फोकस की तरफ रही थी। ठीक है, देखने में देखो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आने वाली रे पैरेलल है और जाने वाली रे इस तरफ, ये जाने का एरो है, ये आने का एरो है, और यहाँ पे आने का एरो फोकस की तरफ आ रही है और जाने का एरो जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जा रहा है। अच्छा, तीसरा कॉन्वेक्स का क्या होगा, जैसे उसका था वैसे इसका भी है। पोल पर जो स्ट्राइक करती है वो प्रिंसिपल एक्सेस को नॉर्मल की तरह ट्रीट करती हुई आई इक्वल्स टू आर बनाती हुई चली जाती है। सेम है कॉन्केव कॉन्वेक्स का। चौथा वाला पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। चौथा पैटर्न क्या कहता है, उसमें क्या था, जो सी पे स्ट्राइक करती है वो सेम पाथ पे जाती है, तो इसमें भी जो रे सी की तरफ आ रही होती है, जो रे आपकी सी की तरफ आ रही होती है वो सेम पाथ पर वापस चली जाती है। अगर आप इंसिडेंट रे का एक्सटेंशन करते हो तो वो सी की तरफ आती हुई आपको दिखती है, तो ऐसी रे सेम पाथ पर वापसी कर लेती है। कॉन्वेक्स के 4 रे पैटर्न्स क्या हैं, पहला पैरेलल वाली डाइवर्ज होकर चली गई, उसका वर्चुअल एक्सटेंशन फोकस में मिला। दूसरा, जो फोकस की तरफ आ रही थी वो डाइवर्जेंस के कारण, डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्जेंस के कारण पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। तीसरा, जो पोल पे स्ट्राइक करी वो आई इक्वल्स टू आर बनाया उसने और प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल की तरह ट्रीट किया। चौथा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है वो सेम पाथ पर वापसी मार लेगी। अब इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करके आप ये देखते हो कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात इसमें तुम्हें ये बताने की है कि हाँ, मैंने बता दिया कि यहाँ पर अगर तुमने आई इक्वल्स टू आर कहीं पर भी दिखाना है तो जो तुमने नॉर्मल ड्रॉ करनी है वो नॉर्मल तुम्हारी इसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जानी चाहिए। ठीक है, ये 4 रे पैटर्न्स आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्केव के भी 4 रे पैटर्न्स प्रैक्टिस करोगे और कॉन्वेक्स के भी 4 रे पैटर्न्स प्रैक्टिस करोगे। कॉन्वेक्स के कंप्लीट करने को बहुत आते हैं, कॉन्केव के रे डायग्राम्स में बहुत यूज होते हैं और कॉन्वेक्स के प्रैक्टिस करने को आते हैं।